करें जी शुरू। ले एक्सरसाइज है 6.5 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द अननोन साइड, यानी वो कह रहे हैं एक साइड इनमें से ऐसी है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। यहाँ पे बेस की वैल्यू भी गिवन है, परपेंडिकुलर की भी गिवन है, हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि इस साइड की वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएंगल, और वो कह रहे हैं इस ट्राइएंगल के अंदर जो एंगल बने हुए हैं उनकी वैल्यू भी फाइंड करें। यानी वो कह रहे हैं एक साइड फाइंड करें और दूसरा इस ट्राइएंगल के अंदर जो एंगल हैं दो, इनकी वैल्यू भी फाइंड करें। सबसे पहले तो बेटा आप ये देख लें, ये एक राइट एंगल ट्राइएंगल है। ये कौन सी ट्राइएंगल है? राइट एंगल ट्राइएंगल। कैसे पता चला कि ये राइट एंगल ट्राइएंगल है? क्योंकि इस ट्राइएंगल के अंदर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के एंगल को सीधा इस स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो एंगल है ना वो कितना है? 90 डिग्री। और ऐसी ट्राइएंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो उसे हम राइट एंगल ट्राइएंगल कहते हैं। समझ आ गई बात की? और दूसरी बात मैंने आपको ये पहले भी बताई हुई है, एक ट्राइएंगल के अंदर जो टोटल एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं। 90 ये है, इन दोनों ने मिलके 90 बनना होता है। ठीक है, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। अब बेटा देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा था जी फाइंड द अननोन साइड, यानी वो साइड मालूम करें जिसकी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है ये वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा जब ट्राइएंगल की दो साइड्स की वैल्यू दी हो, ये दो साइड की वैल्यू दी हुई है और तीसरी वैल्यू ना हो, तो आपको मैंने आसान तरीका बताया हुआ है, आप पाइथागोरस या फिथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ऐसे ही है ना, ये आपने अपने ज़हन में रखना है। जब ट्राइएंगल की दो साइड्स की वैल्यू दी हो और तीसरी फाइंड करनी हो ऑपोजिट, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं फौरन लिख देता हूँ बाय पाइथागोरस GORAS थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पाइथागोरस का थ्योरम आपको आना चाहिए। ये बहुत आसान है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो इस साइड को हम कहते हैं बेटा परपेंडिकुलर। इसका मतलब है हमें परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है? √3 सेंटीमीटर। इसके बाद जो बेस है इसे हम b कहते हैं और बेस की वैल्यू क्या दी हुई है? √13 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है? हाइपोटेनस फाइंड कर। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। देखो हाइपोटेनस फाइंड करना है, वैसे आ गया। बेस की जगह पे आई विल रिप्लेस √13 एंड ऑन द प्लेस ऑफ परपेंडिकुलर आई विल राइट हियर √3। अब आप देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दूंगा। मुश्किल काम तो नहीं ना किया मैंने कोई अभी तक? कोई ऐसी चीज जो आपकी समझ में मतलब आपने पहले नहीं पढ़ी हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब देखो बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर वैसे आ गया, ये स्क्वायर √रूट के साथ कट आउट हो जाता है, आपको पता है। ये स्क्वायर √रूट के साथ कट हो गया, तो बचा क्या? 13 प्लस 3। तो इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा है? प्लस का। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस करेंगे। तो बेटा 13 में अगर 3 प्लस करें तो कितने हो गए? 16। फाइंड क्या करना था हमने? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे? आप दोनों तरफ √रूट ले लेंगे या स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा। ये स्क्वायर रूट इसके साथ, और अगर आप 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। इसका मतलब है हाइपोटेनस की जो हमारे पास
वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई? 4 आ गई। मुश्किल काम तो नहीं था। तो ये अब अगली चीज बेटा, उन्होंने कहा था कि आपने ये जो एंगल हैं ये भी फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? एंगल भी फाइंड करने हैं। यानी यहाँ पे जो एंगल है वो भी फाइंड करें, यहाँ पे जो एंगल है वो भी फाइंड करें, ये भी फाइंड करें, उन्होंने कहा था। ठीक है बेटा। अब जब आपके पास एक ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यू मौजूद हो, आपने एंगल फाइंड करना हो, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। बेटा फर्ज करें मैंने साइन थीटा का फार्मूला लगा दिया। कौन सा फार्मूला लगा दिया? साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? P/H। P/H। देखो फाइंड करना, क्या फाइंड करना है हमने? थीटा। ये जो एंगल है ना, ये फाइंड करना है। ये थीटा के साथ साइन क्या हो रहा है, या इसको और सिंपल कर देते हैं। ये लो, साइन थीटा परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देते हैं। वो क्या है जी? √3। हाइपोटेन्यूज क्या है? 4। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब ये साइन उस साइड पे जब जाएगा तो ये बन जाता है साइन इनवर्स। ये क्या बन जाता है? साइन इनवर्स। ये आपने याद रखना है। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स कैसे बनता है। ये अपने ज़हन में बिठा लें अच्छी तरह, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ये रफ वर्किंग मैं कर रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल P/H था, ये रफ वर्किंग है। साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। या इस तरह लिख लें इसको, डिवाइड हो जाएगा साइन। ठीक है। साइन के ऊपर पावर कोई नहीं है, तो यहाँ पे पावर क्या होती है? 1। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। और माइनस के 1 को हम इनवर्स भी कहते हैं, साइन इनवर्स। ठीक है। तो इस तरह ये साइन जो था उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। अब आप अपने कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू फाइंड करें। अपने कैलकुलेटर निकालें, शिफ्ट दबाएं और साइन दबाएंगे तो आपके सामने साइन इनवर्स का साइन आ जाएगा। कैलकुलेटर नहीं है बेटा, इनवर्स लेना है। एक दफा सुन लें, ये मेरे पास एक कैलकुलेटर है जो चलता नहीं है। अच्छा, ये देखिए, सबसे पहले आपने दबाना है शिफ्ट का बटन, उसके बाद आप साइन दबाएंगे तो आपके पास साइन इनवर्स, ये कैलकुलेटर जी आ गया। आ गया। ये देखिए, जब आप कैलकुलेटर से सबसे पहले आपने दबाना है यहाँ पे शिफ्ट और उसके बाद साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स का साइन आ जाएगा। ठीक है। फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और ये वैल्यू लिख देनी है √3 बाय, ये बाय का बटन दबा दिया, बाय 4 और ब्रैकेट कर दी क्लोज और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आएगा 60। क्या आएगा आपके पास? 60। इसका मतलब है ये जो थीटा, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 60। थीटा इसका नाम था ना बेटा, तो इसका मतलब है ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। पता चल गया ना ये कैसे फाइंड करना है? एक दफा मैं दोबारा बता दूं, जरा ये चीज सुन ले सारे बच्चों से। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला लगा दें। साइन इजी था मेरे लिए, मैंने साइन थीटा लगा दिया। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर को रिप्लेस कर दिया एंड ऑन द प्लेस ऑफ हाइपोटेन्यूज मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब ये साइन इस साइड पे आके साइन इनवर्स हो जाएगा। आपने अपने कैलकुलेटर से साइन इनवर्स ले लेना है और उसका तरीका क्या है? शिफ्ट दबाना है, साइन दबाना है तो इनवर्स का साइन आ जाएगा। आगे वैल्यू कैसे पुट करनी है ये आप ध्यान में रखें। आपने ब्रैकेट लगानी है लास्ट में, √3 लिखा, बाय का साइन ये होता है, 4 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दी और इक्वल दबाया तो हमारे पास आ गया 60। इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल था वो कितना था? 60। अच्छा दीनर, तीसरा एंगल रह गया ये वाला।
मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अकेला 90 डिग्री का होता है और इन दोनों ने मिलके 90 बनना होता है। अगर ये 60 का है तो ये कितना होगा? 30। 30 का। हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे जो एंगल था वो कौन सा है? 30 डिग्री। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। आप इसको कैसे लिखेंगे? इस एंगल का नाम क्या है? एंगल सी। क्या है जी? एंगल सी। क्या है जी? एंगल ए। अच्छा जी, ये एंगल ए प्लस, या इसको आसान कर देते हैं। देखिए यहां पे जो एंगल है, एंगल सी 90 में से उसे माइनस कर दें। 90 माइनस, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर 90 बनना होता है ना, तो 90 में से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। आप 90 में से 60 माइनस करोगे तो आपके पास 30 डिग्री जो है वो एंगल आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आपने ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल आसान था। ट्रायंगल की दो साइड्स दी हुई थी। सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड फाइंड कर ली। जब तीनों साइड आ जाएं, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकते हैं, साइन थीटा की भी, कॉस थीटा की भी, टेन थीटा की भी। यहाँ पे मैंने, क्योंकि मुझे साइन थीटा इजी लगा था, मैंने साइन थीटा का फार्मूला लगा लिया। परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दी, हाइपोटेन्यूज की जगह पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख दी। वैल्यू पुट करके, क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना था ना एंगल, तो एंगल फाइंड करना था, एंगल को अकेला होना चाहिए था। साइन उस साइड पे जाके साइन इनवर्स बन जाएगा। जब आप साइन इनवर्स लेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। 60 डिग्री इन दोनों ने मिलकर 90 बनना होता है। 90 में से जो एंगल फाइंड करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। 90 में से 60 डिग्री को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आंसर आ गया? इसका मतलब है कि ये 30 डिग्री एंगल है जो एंगल सी है। इसका दूसरा पार्ट है वो इससे भी आसान है। देखें, ये जस्ट आपकी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होगी, तो ये आपके फ्री के नंबर है क्या? देखो अब मैं ये रिमूव कर देता हूं, अपनी आसानी के लिए कुछ चीजें मैं रिमूव करता हूं ताकि दोबारा मुझे ना बनानी पड़े। बनानी पड़ेगी। अच्छा बेटा, जो दूसरी हमें वैल्यू दी हुई है ना, अंश देखो यहाँ पे बेटा उन्होंने लिखा हुआ है a इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है? a इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। c क्या लिखा है मुझसे? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। बेटा देखो ये कितनी आसान, ये कितना आसान क्वेश्चन है दीन। मोहसिन देखो, उन्होंने कहा था कि एक ये साइड फाइंड करें और दो एंगल फाइंड करें, तो दो साइडों की वैल्यू दी हुई है, तो तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ट्रायंगल की दो साइड की वैल्यू दी हो और तीसरी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हमारे पास एक ही थ्योरम है भाई जो हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। उसे कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, और उर्दू में से फिसागोरस थ्योरम कहते हैं, या मसला है फिसागोरस भी कहते हैं। देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज वैसे ही रहेगा। बेस 4 सेंटीमीटर हो गई, तो बेस की जगह पे मैं 4 लिख देता हूं, ऊपर लगा देता हूं स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे मैं 4 लिख देता हूं, तो ऊपर लगा देता हूं स्क्वायर। मुश्किल काम तो नहीं कर रहा। देखो बेस की जगह पे बेस की वैल्यू लिख दी है, परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दी है। अब अगर 4 का आप स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। इस 4 का भी अगर आप स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 में 16 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32। ठीक है भाई। अब हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो आप अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज अगर अंडर रूट 32 लें आप, तो क्या आएगा? पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका आसान हल मैं बता दूं, आप 32 की फैक्टराइजेशन कर लें। देखिए 2 16 दा 32, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8 एंड 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। ये कितने 2 आए? 5। अगर तो आपके पास अच्छे वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आप जैसे ही ये वैल्यू प्रेस करेंगे, पुट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास ये कैलकुलेटर है जो ब्लैक टाइप है,
तो आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। कितने 2 आए हैं यहाँ पे 5, आपने 32 की जगह पे 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और एक 2 आ गया, टोटल 5 2 थे ना, तो मैंने इनकी पावर्स बना दी 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और एक 2 रहेगा। ठीक है, अब एज ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट के बाहर आ गया, ये स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कट के बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया 2। अब 2 टू द 4 अंडर रूट 2 आपका हाइपोटेनस का आंसर आ गया। क्या आ गया 4 अंडर रूट 2 आपका आंसर आ गया। अगर तो आपके पास थोड़े बेहतर कैलकुलेटर हो तो आप ये वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इन केस के आप इतना भी रखते हैं h इज इक्वल 32 h इज इक्वल अंडर रूट 32, तो फिर भी आपका आंसर ठीक ही एज्यूम होगा। ठीक है बेटा, अब आपने तीनों साइड की वैल्यू फाइंड कर ली। जब आपने तीनों साइड की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब आपने इनके अंदर वाले एंगल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको बताया है एंगल फाइंड करने के लिए जब तीनों साइड की वैल्यू हो, तो मैंने आपको बताया कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दे। मैं tan, ये लो उसने tan का कहा है तो मैं tan थीटा लगा देता हूं। ये फार्मूला लगा दिया। ठीक है बेटा, अब tan उस साइड पे जाके क्या बन जाएगा बताओ भाई? मल्टीप्लाई tan इनवर्स बन जाएगा। tan उस साइड पे जाके क्या बन जाएगा? ठीक है, और परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 और बेस की जगह पे बेस की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब कोई इनवर्स लेके मुझे बताएगा इनवर्स कैसे लेते हैं? कैसे, क्या आया जी? बेटा देखिए, आपने शिफ्ट प्रेस करना है अपने कैलकुलेटर से और tan प्रेस करोगे तो आपके पास tan इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। tan इनवर्स आगे ब्रैकेट में 4/4 लिखोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 45 डिग्री। ब्रैकेट लगा के करनी है। ब्रैकेट लगा के बोलते हैं। अब इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल है वो कितना हो गया? 45 डिग्री का। अब ये एंगल फाइंड करना है आपने, एंगल C। तो आपने क्या करना है? एंगल C 90 में से फाइंड कर देना है, माइनस कर देना है जो एंगल आपने फाइंड किया है। तो 90 में से 45 माइनस करोगे तो आपके पास एंगल C आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ पे भी एंगल कौन सा है? 45 डिग्री। तो इस तरह हमने अपनी मतलूबा चीजें जो थी वो मालूम कर ली। उन्होंने कहा था बेटा कि आप तीसरी साइड फाइंड करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने तीसरी साइड इजीली फाइंड कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा था जी आप इसके अंदर मौजूद एंगल फाइंड करें। तो एंगल फाइंड करने के लिए दिस इज योर ओन चॉइस, यू कैन यूज एनी वन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मैंने tan थीटा की फार्मूला यूज कर लिया, उसके फार्मूले में वैल्यू पुट की और उसका इन्वर्स लिया। जब मैंने इन्वर्स लिया तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई 45 और थीटा हम इसे कहते हैं एंगल को। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्री है। जब आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है तो 90 में से जो आपने एंगल फाइंड किया उसे माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है वो दूसरा एंगल भी आ जाएगा। इंतहाई अहम क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने अच्छे से कर लेना है।